हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल दीपिका प्रजापति। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा पार्ट 5 है, एमसीक्यूज अबाउट एनएमए सब्जेक्ट। सो ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 4 तक 101 एमसीक्यू कंप्लीट किए हैं। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 102 से। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा 102 एमसीक्यू है, व्हाट इज़ एमएसी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनिक फिजिकल एड्रेस। MAC क्या है? यहाँ पर 102 में जो दिया हुआ है वो ऐसा कह रहा है MAC क्या है। सो वो एक यूनिक फिजिकल एड्रेस है। ओके, देन नेक्स्ट 103, हाउ मैनी मैसेजेस आर इंक्लूड इन DHCP सर्वर। हम लोग DHCP सर्वर में कितने मैसेज इंक्लूड कर सकते हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7। देन नेक्स्ट, विच पोर्ट नंबर इज़ यूज्ड फॉर डेस्टिनेशन पोर्ट। हम लोगों को यदि डेस्टिनेशन पोर्ट को यूज़ करना है तो कौन सा नंबर का जो होता है पोर्ट वो यूज़ करना चाहिए? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 67। देन विच पोर्ट नंबर इज़ यूज्ड फॉर सोर्स पोर्ट। यदि आप लोगों को सोर्स पोर्ट यूज़ करना है तो उसके लिए आपको कौन से नंबर का पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा? तो उसके लिए है 68। वंस अगेन, डेस्टिनेशन जो है वो हमारा एंडिंग होता है और सोर्स जो होता है वो हमारा स्टार्टिंग होता है। तो जब भी आप लोग सोर्स यानी कि स्टार्टिंग से लेके डेस्टिनेशन तक का पॉट यूज़ करना चाहते हैं तो सोर्स पॉट के लिए आपको 68 नंबर का पॉट यूज़ करना पड़ेगा, एंड डेस्टिनेशन वाला जो हमारा पॉट है उसके लिए आपको 67 नंबर का पॉट यूज़ करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट 106, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नेम स्पेस। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ नेम स्पेस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लैट नेम स्पेस। सो यहाँ पर दिए गए सारे के सारे डिसएडवांटेज है हमारे फ्लैट नेम स्पेस के लिए। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबो। देन नेक्स्ट, इन hierarchical namespace assign and control authority is decentralized, that is true or false? So it is true, because in a hierarchical namespace is assign and control authority and that is decentralized. So this statement is obviously true. So इसका ऑप्शन है A, right answer A, true. Then next, how many types of top level domain। टॉप लेवल डोमेन के कितने टाइप्स होते हैं? तो उसका राइट आंसर है 3। एंड वंस अगेन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टॉप लेवल डोमेन, यहाँ पे फिर से वही का वही है। सो उसका राइट आंसर है 3। देन हाउ मैनी स्टेप्स आर शेयरिंग द नेटवर्क प्रिंटर विद द एड प्रिंटर विजार्ड। सो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7। देन नेक्स्ट, ऑल आर कंपनी नेम रजिस्टर्ड द डोमेन नेम विथ ब्लैंक्स और ब्लैंक्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है IANA and ICANN, इट इज़ द राइट आंसर ऑफ 112 MCQ. So all our companies name registered a domain name with IANA or ICANN. Then next 113, a blank, the group is group that contains the same user as on OU. It means organizational unit. So उसका right answer है option D, shadow. A shadow, the group is group that contains the same user as on organizational unit. Then next, ACL stands for access control list, that is true. Yes, ऑब्वियसली दैट इज़ ट्रू, बिकॉज ये वाला जो MCQs है ACL वो हमारे आगे के जो पार्ट है उसकी सीरीज़ में आ गया है। ACL का फुल फॉर्म क्या है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एंड दैट इज़ ट्रू. There are 2 types of groups in Active Directory. It is also true. Then how many group scopes are there in Active Directory? So there are 3 group scopes in Active Directory. So इसका right answer है option A, 3. Then find what is forest. So इसका right answer है option B, the collection of every object, its attributes and attribute syntax in Active Directory. So option B is the right answer. Then 118, find what do domain controllers do. So उसका right answer है option A, store the database, maintain policy and provide the authentication of domain logons. Then 119, wildcard domain name start with label star.
Always remember, keep in your mind, dear all students, wildcard domain name start with label star. So इसका right answer है option B star. Okay, then next, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पर जो दिए गए स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, इट मीन्स फॉल्स है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, अ सिंगल होस्ट नेम में करस्पॉन्ड टू सिंगल आईपी एड्रेस, दैट इज फॉल्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देन 121 वाला एमसीक्यू है, व्हाट इज DHCP स्नूपिंग। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टेक्निक applied to ensure the security of an existing DHCP infrastructure. Okay, then next 122, after obtaining the IP address to prevent the IP conflict, the client may use blanks. So उसका right answer है option C, address resolution protocol. Okay, then if DHCP snooping is configured on a LAN switch, then clients having specific blanks can access the network, then both MAC address and IP address. So यहाँ पर ऑप्शन सी है जो राइट आंसर है। मैक इट मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड IP इट मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। सो दोनों एड्रेस जो है वो एक्सेस कर सकते हैं जब DHCP स्नूपिंग का कॉन्फ़िगर होता है हमारे लैन के स्विच के साथ। ओके, देन नेक्स्ट 124, the DHCP server can provide the blank of the IP address. सो यहाँ पर दिए गए जो अलोकेशन है वो सारे के सारे DHCP सर्वर है वो IP एड्रेस के साथ अलोकेट कर सकते हैं। सो डायनामिक अलोकेशन, ऑटोमिक अलोकेशन, स्टैटिक अलोकेशन। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द मेंशन। देन नेक्स्ट 125, IP assigned for a client by DHCP server is option A is the right answer for a limited period. So IP एड्रेस जो होता है क्लाइंट के थ्रू DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर के लिए दिया जाता है वो लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। यहाँ पे 126 जो है, DHCP client and servers on the same subnet communicate via UDP broadcast। ये वाला शायद आगे की सीरीज़ में भी आ गया है। देन नेक्स्ट, इन Windows Server 2012 and Windows 8, group policy objects give administrator the ability to select a new Internet Explorer policy, and that is true. Then 128 MCQ is Active Directory Rights Management Services is designed to give complete control of all documents stored in RMS enabled application, that is false. Then next 129, which of the following would be logical first step in troubleshooting a PC? So इसका right answer है define the circumstance of the problem. So यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन बी वो हमारा लॉजिकल फर्स्ट स्टेप होता है ट्रबल शूटिंग PC के लिए। Then next 130 is, which would you do first when troubleshooting a faulty monitor? So check it connection to the computer and power source. Then next, you have a PC with no video star, which of the following is least likely to be causing the problem? So यहाँ पर उसका right answer है crashed hard drive. Then next, when connecting a ribbon cable to connector, how do you know which direction to plug it in? So उसका right answer है option B, the colored line in the cable goes to pin has one. Then next 133, what is the first step in diagnosis a completely dead computer at the client side that was working the day before? So उसका right answer है option C, check the AC outlet. Then you see the message invalid media device after installing a new hard drive. What do you do next? तो उसका right answer है option A, format. Then 135, one of the major component of PC is the central processing unit, which can be best described as, so उसका right answer है option D, the area where all the processing take place. Then 136, an important first step in troubleshooting which component in a laser printer is causing a jam is to, so उसका right answer है note where in the paper path the paper stops.
Then 137, what is your first action when Windows reports that your hard drive is developing bad sectors? Then उसका राइट आंसर है डी, run SanDisk with the through option. Then 138 is, if you turn on a PC and boot up process halts, giving you a message non-system disk or disk error, replace and press any key when ready. So the problem is likely option A is the right answer. A non-bootable floppy disk is in the floppy disk drive and you should remove it. Then next 139, if you turn on PC and the system unit is clearly on but monitor is dark, the problem that be. तो उसका राइट आंसर है यहाँ पर दिए गए जो सारे के सारे हैं, द मॉनिटर इज़ नॉट टर्न ऑन, द मॉनिटर इज़ नॉट प्लग इन, द मॉनिटर इज़ नॉट कनेक्टेड टू पीसी. सो यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन डी उसका राइट आंसर है ऑल ऑफ एबो. देन 140 इज, इफ पीसी फ्रीजेस और बिहेव्स अदरवाइज इरेक्टिकली एंड अ सिस्टम यूनिट इज़ अ वेरी क्वाइट, the most likely cause is option D is the right answer. The power supply fan has a failed and the system is overheating. Then next, the physical part of the PC that keep track of hardware resource on the system is the ROM BIOS chip. Then next, which of the following could be used to edit a text file on a PC? So यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे के सारे हैं. So उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो. देन what is the purpose of DHCP server? So उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, to provide IP configuration information to host. Then 144, how can we examine the current routing tables in command prompt? So उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूजिंग नेटसेट, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो से एज यूजिंग नेटस्टेट. देन 145, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ फॉलोइंग IPv4 एड्रेस 4.5.6.7. सो उसका क्लास आएगा क्लास ए. व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ एंडिंग 255 एंड 15? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 इज द एंडिंग. देन 147, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ एंडिंग 0 एंड 15? सो उसका राइट आंसर है एंडिंग 0 एंड 15 में से 0, ऑप्शन सी. देन व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ एंडिंग 192 एंड 65? सो उसका राइट आंसर है 64. इन IPv4 क्लास ब्लैंक हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एड्रेस इन ईच ब्लॉक. सो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए. उसका राइट आंसर है क्लास ए जो होता है उसके पास ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ जो एड्रेस होता है वो लार्ज केबल को कॉन्फ़िगर करने के लिए होता है. सो IPv4 क्लास ए हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एड्रेस. ओके. देन लास्ट वन 150, NAT stands for नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. सो आई होप आप सभी लोगों को ये जो MCQs है वो आप लोगों की प्रिपरेशन जो आने वाली है हमारी MCQs बेस के एग्ज़ाम के लिए उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. सो यदि आप लोगों को ये वाला जो MCQs है उसकी PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग PDF भी ले सकते हो. और यदि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग में SEM 6 में स्टडी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू डियर ऑल स्टूडेंट.